मोटू ने तिशी के अंदर ओली की सारी मेमोरीज को लॉक करके रखा है। उसने ऐसे ही फेंग और दूसरे किसी की भी बॉडी बनाई है और उसकी भी मेमोरीज इस तरह से लॉक करके रखी है और इस सीक्रेट के बारे में उसके अलावा किसी को भी नहीं पता। फिर अगले सीन में ओली और तिशी बाहर कुछ शॉपिंग करने आए थे। ओली कहता है मैंने तो बस थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद की थी और ये तो दोपहर हो गई और पता नहीं मुझे अभी नींद क्यों आ रही है। और तिशी ने देखा कि ये तो मेरी फेवरेट बोबो मिल्क टी है। मेरी फेवरेट मिल्क टी को वो लोग इतने सस्ते दाम में कैसे बेच सकते हैं? तो फिर अब मैं तुम सबको मजा चखाऊंगा। और उसने वो सारी उठा ली। ओली कहता है तिशी ये फ्राइड चिकन तो कितना अच्छा लग रहा है, क्या तुम ये खाना चाहते हो? लेकिन तिशी ने कहा कि नहीं, मुझे वो नहीं खाना, मैंने जो लिया है तुम भी वही खाओगे। तिशी ने सारी अपनी पसंद की चीजें खरीदी थी और उसका बिल ओली को पे करना था। लेकिन तभी मिंगटियान वहाँ पे आ गया और उसने उसका बिल पे कर दिया। वो कब से ओली को ढूंढ रहा था और वो अभी उसे किसी इंटरेस्टिंग जगह पे ले जाना चाहता है। मिंगटियान को देखते ही तिशी फिर से गुस्सा हो गया। मिंगटियान ने ओली के कंधे पे हाथ रखा था और वो उसे कह रहा था कि आज से अब मैं हेवन इन ड्रीम्स में काम करने जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे काम के पहले दिन तुम वो देखने आओ। ओली कहता है कांग्रेचुलेशन, लेकिन मेरा वहाँ पे आना ठीक नहीं रहेगा। और तिशी ने भी मिंगटियान को ओली से दूर कर दिया और कहा कि तुम मेरे पेशेंट के इतने करीब नहीं आ सकते। मिंगटियान कहता है मैंने ग्लव्स पहने हैं और वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तिशी कहता है शट अप, तुम्हारा बिहेवियर उसकी ट्रीटमेंट प्रोग्रेस को डिस्टर्ब कर रहा है। अगर वो ठीक होते होते रह गया तो क्या तुम उसकी जिम्मेदारी उठाओगे? तिशी ने मिंगटियान को नीचे गिरा दिया था तो ओली उसे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना? लेकिन तिशी उसे रोकता है कि तुम्हें अपने बारे में चिंता करनी चाहिए। मिंगटियान ओली के बहुत ही करीब था और उसके कान में सब कुछ बोल रहा था तो फिर ओली के कान पे रैश आ गया। मिंगटियान ने भी वो देख लिया था और वो सोचता है कि मुझे ओली के लिए जल्द से जल्द कोई ना कोई तरकीब ढूंढनी पड़ेगी ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए और उस कमीने से दूर रहे। तिशी ओली को अपने साथ ले जा रहा था तब ओली मिंगटियान को ये कहता गया कि मैं अभी उसके साथ ही जा रहा हूँ, यही बेहतर रहेगा और वो सिंसियर भी है। और तिशी सोच रहा था कि ये बात तो अब साफ है कि ओली मिंगटियान के लिए कुछ फील करता है और मिंगटियान अब ओ ग्रुप के लिए काम करने लगा है, तो मेरे लिए यही बेहतर रहेगा, मुझे इन दोनों को कंट्रोल में करना पड़ेगा। फिर घर जाने के बाद ओली अपने कान पे आइस पैक रख रहा था तभी तिशी वहाँ पे आया और कहता है क्या मैं कोई मदद करूँ? ओली कहता है मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी आइस वहाँ पे रखूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तिशी कहता है तुम्हें मेरी ऑफर एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए और वो ओली के कान पे किस करने लगा और फिर उसने ओली के हाथ से आइस पैक लेके नीचे फेंक दिया और कहा कि आइस पैक मुझसे ज्यादा इफेक्टिव कैसे हो सकता है? ओली कहता है तुम्हारी वजह से मुझे बहुत ही अजीब फील हो रहा है। तिशी कहता है अजीब से तुम्हारा क्या मतलब है? और वो ओली की उंगलियां लिक करने लगा जिससे ओली को अच्छा फील हो रहा था। और तिशी कहता है कि लगता है तुम प्रोग्रेस कर रहे हो, लेकिन मैं इतना कुछ कर रहा हूँ फिर भी तुम मेरी ओर क्यों नहीं देख रहे हो? या फिर अब तुम अपने बचपन के दोस्त मिंगटियान के साथ रहना चाहते हो? ये सुनते ही ओली गुस्से से कहता है कि तुम जो सोचते हो तुम दूसरों को भी वैसा ही मानते हो, तुम्हारी इसी बात से मुझे नफरत है।